स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर सरलीकरण चैप्टर की पहली क्लास है जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में से। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर देते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, कुछ नोट पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चनों को करेंगे। एक मिनट बच्चों। देखिए, आपने पढ़ा होगा बच्चों बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है एक छोटा ब्रैकेट होता है और एक मंझला ब्रैकेट होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट को जो है छोटे से बड़े, छोटे से का मतलब छोटा ब्रैकेट कहाँ होता है, अंदर होता है। छोटे से बड़े की ओर को सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, ओके, ठीक है। और एक होता है ऑफ ऑफ का मतलब होता है बच्चों का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और डी फॉर डिवाइड मतलब भाग करना, और एम फॉर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना, ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ना, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो इस सीक्वेंस में आप किसी भी मैथमेटिक्स इक्वेशन को सोल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, उसके बाद गुणा करोगे, उसके बाद जोड़ोगे, उसके बाद घटाओगे। इस सीक्वेंस में आपने किसी भी मैथमेटिक्स इक्वेशन को सोल्व करना है, गणितीय समीकरण को सोल्व करना है। ओके, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिखा भी है। एक होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का मतलब ये होता है, देखो अगर कहीं बार आया तो पहला बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिए थोड़ा बताने के लिए, दिखाने के लिए प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने आपको बताया भी है कि ये होता है छोटा ब्रैकेट, ये होता है मंझला बीच वाला ब्रैकेट, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट, और ये होता है रेखा कोष्ठक मतलब जिसे बार भी कहते हैं। ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है भाग करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को लेंगे बच्चों, क्वेश्चनों को लेकर के आपको समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में जो है आया था। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान से देख लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार नीचे लिखता हूँ, 60 भाग 5 गुणा 16 माइनस 8 भाग 2 और भाग 3। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, आपको इतना सोल्व करना सबसे पहले। ठीक है, तो 8 को 2 से भाग करोगे 4 आएगा, 4 घटेगा 16 में से कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 60 भाग 5 गुणा 12 भाग 3। ठीक है, अब क्या होगा, गुणा से पहले भाग होगी, तो आप इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। आप इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 12 चौक 48, आंसर आ जाएगा 48। मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। देखिएगा बच्चों 5.75, ठीक है, और इसको हम उड़ा दें तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, माइनस 3/7, और इसकी सही खोलेंगे तो 15 चौका 60 और 3, 15 चौका 60 और 3 73, 15 चौका 60 और 3 63, 63/4। ठीक है, ओके, प्लस इसकी सही खोलेंगे तो 35 70 दूनी 72, 72/35, और इसको जब मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, उल्टा कर देंगे। मतलब यहां से क्या होगा, दशमलव उड़ेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अंश ऊपर पहुंच जाए, हर नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, और अंश नीचे, मतलब संख्याएं चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 144। ओके, तो देखिएगा 72 दूनी 144, और 2 से कट गया 50, और 5 सत्ते 35, और 5 दहाई 50। ठीक है, यहाँ भी देखो 5 से कैंसिल कर लो, यहाँ कर लो पहले कैंसिल, यहाँ कर लो, 7 नाम 63। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 10/7, और ये हो जाता है आपका 27/4, और माइनस यहाँ देखिएगा 5 × 5, 5 × 5 पंजे 25। ठीक है, ओके, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। ठीक है, ओके, ठीक है, 5 से कट जाता है, 5 × 5, 5 × 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये 20 था बच्चों।
ये 20 था और यहाँ बचेगा 4, ये 4 बचेगा। ठीक है, तो ये होया हमारा 23/4। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ इससे सोल्व करके हमारा इतने को सोल्व करके हमारा बचेगा -1 प्लस 10/7 और यहाँ हो जाएगा एलसीएम 7 और -7 प्लस 10, ये आएगा हमारा 3/7। ऑप्शन ए ऑप्शन छूट गया इसमें बच्चों, तो ए ऑप्शन था हमारा, ए ऑप्शन था 3/7 आंसर। ओके ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्वेश्चनों का। ओके, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से आप देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ भी आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, 240/10। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो होता है मल्टीप्लाई होता है, दिख लगाते नहीं, लेकिन हम लगाएंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस मंझला ब्रैकेट 7 × 3 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट 75 - 4 गुणा 13 रेखा कोष्टक प्लस 12/6। ठीक है, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ओके, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पहले रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे, मतलब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे सबसे पहले, इस वैल्यू को। देखिए भाग करेंगे 12 को 6 से कितना आएगा 2, 2 जोड़ेंगे 13 में आएगा 15। ठीक है, और 15 गुणा करेंगे 60 से 4 से, तो 15 चौका 60, 60 घटेगा 75 में से आएगा 15, 15 गुणा करेंगे 2 से आएगा 30 और 30 और ये हो जाए गुणा करके 21 आएगा 51। ठीक है, और 51 और 2 कितना हो जाएगा 53। ठीक है, 51 और 2 कितना हो जाएगा 53। तो देखिए क्या होगा 240/10 गुणा 53, इससे कट गया ये। ठीक है, ओके, तो हो गया 24 गुणा 53, 24 × 72 का 2 हासिल लगे 7, 24 × 5 = 120 और 120 और 7 127, 1272 आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए मेरे तरीके से देखिएगा एक बार फिर, देखिएगा पहले रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे, 12 को 6 से भाग करेंगे 2, 2 और 13 कितना हो गया 15, 15 चौका 60, 60 घटेगा 75 में से कितना आएगा 15, 15 दूनी 30 और 30 तो ये हो गया, प्लस बीच में है और 7 × 21, 21 और 30 कितना हो गया 51, 51 और 2 कितना हो गया 53। ठीक है, और 10 से यहाँ भाग कर दी 24 और 24 गुणा 53, तो 24 गुणा 53 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1272 आंसर। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ, देखिएगा पहले रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे, 12 को 6 से भाग करेंगे 2, 2 जोड़ेंगे 13 में आएगा 15, 15 चौका 60, 60 घटेगा 75 में से 15, 15 होगी गुणा 2 से, क्योंकि यहाँ पर भी गुणा होता है लेकिन लगाते नहीं, 30, 30 और 21 51, 51 प्लस 2 53 और यहाँ पहले भाग कर दिया 24 बचा और 53 गुणा में आ जाएगा और गुणा करके 1272 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए यहाँ पर पूछा है लगभग मान क्या होगा, लगभग मान क्या होगा। अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए, अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए, लगभग मान निकालने के लिए, लगभग मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा जैसे कि मैंने लिखा 6.32। ठीक है, तो हम इसको 6 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू दशमलव के बाद वैल्यू 5 या 5 से कम है तो आप उसको जस का तस लिख लेंगे, 6 का 6 लिख लेंगे। ठीक है, यदि वैल्यू होती है 6.72 तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को 1 बढ़ा करके लिख लेते, 7 लिख लेते। ठीक है, ये होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरह लिखना। जैसे कि आइए सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन का। प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर x मान लिया, x भाग 4.02। एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ पूरा, समझाऊंगा अच्छे से। 4.02 प्लस 4.97 मल्टीप्लाई 9.09 बराबर 131.92। देखिएगा x, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, इसको हम 4 ही लिखेंगे और भाग भी कर देंगे। ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, बढ़ा करके लिखेंगे क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है तो हम इसको लिख देंगे 5। ठीक है, और इसको 9 ही लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 5 नहीं है, 5 से कम है, 0.0 है, तो इसको 9 ही लिखेंगे और बराबर 132 लिख लेंगे इसको। ठीक है, x/4 और ये हो जाएगा 132 माइनस का 45 और x/4 बराबर हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 जाएगा 7
और 12 में से 4 जाएगा 8 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी देखिए x बराबर 4 7 28 का 8 से लगे 2 4 8 32 और 2 34 348 आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। तो लगभग वैल्यू कितनी होगी 348 वैल्यू होगी। और यदि आप इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानकर नहीं करोगे तो गुणा करने में आपको बहुत दिक्कत होगी और क्वेश्चन परीक्षा में सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम इस तरह से मान करके कैलकुलेट कर देते हैं। और लगभग वैल्यू जो होती है ऑप्शन में इसके लगभग कभी कभी ये होता 348 ना मिलता 347 होता तो आप 347 लगा देते। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है लगभग वैल्यू बताइए, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए सरल करके। बोर्ड मास के नियम का तो फॉलो करना ही है। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए इसको आप क्या लिख लोगे 12 का वर्ग प्लस इसको क्या लिखोगे 16 ही लिखोगे 16 का वर्ग बराबर x स्क्वायर मल्टीप्लाई यह आएगा आपका 4 का वर्ग। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम सोल्व करेंगे आएगा 400 ये 144 प्लस 256 और बटे में कितना आएगा 4 चौक 16 और बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह आएगा 400 बटे का 16 और बराबर एक्स स्क्वायर। इससे कटेगा कितनी बार 25 बार, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 25 और एक्स बराबर आएगा 5। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बच्चों क्या आएगा कितनी वैल्यू आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी के सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप क्वेश्चन को करिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं बोला कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी नहीं बतानी। देखो अगर देखिए हाँ देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता तो पूरा वैल्यू था ऑप्शन में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा पूरे ऑप्शन थे। यहाँ पर क्या है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछी, एक्यूरेट वैल्यू पूछी। एक्यूरेट मतलब इस पूरी समीकरण का एक्यूरेट मान क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें तो प्लस और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। तो 25 की मल्टीप्लाई 58 से करेंगे तो 25 8 200 का 0 हासिल लगा कितना 20, 25 8 200 का 0 हासिल लगे 20, 25 पंजे 125 और 20 कितना होगा 145। ठीक है, और 2 अंक बाद 14.5 प्लस अब देखिए 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 हासिल लगा 4, 6 36 और 4 40 और दशमलव लगेगी यहाँ 4.050। ठीक है, ओके, प्लस 139.25 इन्हें जोड़ना। देखो बच्चों की तरह जोड़ कर दिखाऊंगा। देखो आपको 14.50 पहले बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए 139.25 उसके बाद में 14 लिख लो 14.50 उसके बाद 4.05 आगे 0 लिखो मत लिखो 10 का 0 ये 8 वैल्यू 9 4 13 4 17 का 7 हासिल लगा 1 3 और 4 और 1 5 और 157.80 आंसर कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों डी ऑप्शन होगा। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आप फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा यूपीपी 2023। ठीक है, ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन कर लेंगे 157.80 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप करेंगे। इसमें आपका वैल्यू बतानी है समीकरण की। इसमें क्या है देखिए पहले आप क्या करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और अंदर वाले ब्रैकेट में पहले लाइन कोष्टक रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे। क्या करेंगे रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे बच्चों। देखिएगा 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और 6 12 में से 18 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा और 12 को 11 से भाग करेंगे ऐसा हो जाएगा। देखिएगा 60 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 35 माइनस मंझला ब्रैकेट 25 माइनस। देखिए सोल्व करेंगे बचेगा 6 18 में से घटेगा कितना आएगा 12 तो 12 और 12 को 11 से भाग करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई 35 माइनस एलसीएम आएगा 11 ये हो जाएगा आपका
5 7 275 माइनस का 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12। ओके, देखिएगा 60 गुणा ब्रैकेट 35 माइनस, घटाएंगे आएगा 3, 5 में 2 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, 163 बटेगा 11। अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे बच्चों, 60 गुणा 11 एलसीएम लिया, ये हो गया 5 8 और 385 माइनस 163। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा 60 गुणा ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 2 2 और 222, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 13 का 3, 2 छंग 12 13 बटेगा 11, ठीक है। कहीं गलती हो गया क्या? एक मिनट, एक मिनट बच्चों, 12 बटे 11, 5 7 2 घटाया 3 6 1 163, 35 साथ में है, 11 एलसीएम, 5 8 3 माइनस 163 बटे 11 घटाया 2 और 8 में से 6 गया 2 और 2 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिया इसकी, देखिएगा ये आएगा आपका 2 छंग 12, सॉरी यहाँ गलती हो गई, एक मिनट बच्चों, ये मिस्टेक हो गई घटाने में। देखिए यहाँ बचेगा ना, यहाँ 263 बचेगा, 263, यहाँ 263 होगा बच्चों। इसमें से घटाएंगे ना तो देखिए क्या होगा, 60 इंटू, देखिए ये 2 और ये 2 और ये 1 और बटे 11, ठीक है। ओके, तो 5 में 3 गया 2, 8 में 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, देखिएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 का 3 यहाँ से लगाया, 6 1 6 1 7 और बटे का 11। तो इसको जब करेंगे तो 665 सही 5 बटे 11 आंसर आ जाएगा, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि लगभग वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपने, लगभग वैल्यू क्या है आपने बताना है। तो देखिएगा 8461, ये क्या है, भाग, इसको क्या रख लेंगे बोले भैया 12 माइनस इसको 24 ऐसे ही रखेंगे और ये भाग 5 बटे 100। ओके, इसकी वैल्यू आपने बतानी है कि क्या आएगी लगभग, ठीक है। तो देखिए इसको भाग करेंगे, जब इसको हम भाग करेंगे, इसको 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 सत्ते 84, 0 12 पंजे 60, 705 दशमलव कुछ आएगा, पॉइंटों में ऐसे करके 0.1 बचेगा, 1 0 लगाएंगे तो 705 ही आएगा लगभग, ठीक है। ओके, माइनस जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 705 माइनस 480, ठीक है। तो ये आएगा आपका 225। तो 225 ऑप्शन देखिए है क्या है भैया, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 225 ना होता, 224 होता, 223 होता, 220 होता, तो भी आप यही लगाते हैं ना, ठीक है। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 225 आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, इसमें भी क्या बताना है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, लगभग मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखिएगा 1441 भाग x प्लस, देखिए इसको हम रख लेंगे 150 मल्टीप्लाई इसको रख लेंगे 15, ठीक है, और बराबर 3000 और माइनस 255, ठीक है। अब क्या होगा, 1441 बटे x प्लस 225 बराबर ये होगा 2745।
अब देखिए 1441 बटे x बराबर इधर जाके घटा देंगे तो ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा 5, ये 0 और ये बचेगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है। और x बराबर आएगा 1441 बटे का 505, ठीक है, 505 बचेगा, ठीक है। ओके, देखिए 5 में से 5 बचा 4, 0 और 14 में से 12 में से, ठीक है। 1 मिनट, इसमें जब घटाएंगे हम 2745 में से 2250 को घटाएंगे 5 और ये 14 में से ये 95 और ये 495 बचेगा, ये 495। और जब हम इसको लगभग काटेंगे तो वैल्यू लगभग 3 के बराबर आएगी, तो 3 एक ही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी क्या पूछा, लगभग मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे 820 इसे लिख लेंगे माइनस 221 मल्टीप्लाई 3 और प्लस x बराबर 240, ठीक है। अब 820 माइनस 3 3 3 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और प्लस x बराबर 240, इसमें घटाएंगे इसको बचेगा 7, 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5 और 7 में से 157 प्लस x बराबर 240 और x बराबर 240 माइनस 157 और x बराबर बचेगा 83 आंसर। 83 आंसर मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस तरह से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बच्चों, ठीक है। जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें भी आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग क्या होगी, ठीक है। देखिएगा 299 माइनस 12 और इसको हम लिख लेंगे 14, क्योंकि यहाँ पर जो है 13.5 से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। और प्लस x की वैल्यू आपने बतानी है और बराबर है ये 24, बराबर है 24, इसको हम 24 ही लिखेंगे, इसको हम 24 ही लिखेंगे, ठीक है। 24 का वर्ग, 24 का वर्ग, ओके, ठीक है। तो देखिएगा 299 माइनस 14 28 का 8 हाथ से लगे 2, 14 का 14, 2 कितना हो गया 16 प्लस का x बराबर 576, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा 576 माइनस यहाँ घटाएंगे 1 आएगा और ये 3 आएगा और ये 131 आएगा, ठीक है। और x बराबर आएगा ये 5 आएगा और 7 में 3 जाएगा 4 और 5 में से 1 जाएगा 445, ठीक है। अब देखो दिक्कत ये आती है कि हमारा कोई भी ऑप्शन 445 नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप 445 के लगभग वैल्यू देखोगे। 445 के लगभग वैल्यू कौन सी है, 445 के लगभग वैल्यू कौन सी है वो आप देखोगे, ठीक है। तो 445 के लगभग वैल्यू आप देख लोगे, तो 445 के लगभग वैल्यू जो होगी वो कौन सी है बच्चों, वो है 440। तो हम 440 आंसर कर देंगे, 440 इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे इसमें भी क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे 25 का स्क्वायर कर लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे हम 25 लिख लेंगे और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। डिवाइडेड, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इसको 34 ही लिखोगे बच्चों, ठीक है। और प्लस इसको 20 लिखोगे, ठीक है, प्लस इसको 68 लिखोगे और प्लस इसको 89 ही लिखोगे, ठीक है। ओके, इतना लिख लिया आपने, ओके भैया। 25 का वर्ग 625 को भाग करेंगे किससे, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। प्लस इन्हें जोड़ लेंगे दोनों को, 17 का 7 हाथ से लगा 1, 8 6 14 और 1 15, 157 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या है, 54 से 625 को 54 से भाग करना है, एक बार 54, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 85, ठीक है।
54 कन 54, बचा कितना 1, और ये हो गया 31। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये जाएगा 6, तो लगभग 12 वैल्यू आएगी। 6 बार जाएगा तो हम इसको 12 मान भी लेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी लगभग 12 प्लस 157। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और ये 5 और 1, तो वैल्यू आएगी 5 और 1, ये हो गया 7, 9 हो गया, और ये हो गया 6, 169। तो 169 देखिए वैल्यू है क्या, 169 वैल्यू नहीं है, तो 169 के आसपास की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी 170 होगी। आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। 169 के अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी 170 होगी, आंसर कर देंगे 170 आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, लगभग मान क्या है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए 1810 बटे इसको 24 ही लिखेंगे, गुणा इसको हम क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे बच्चों, प्लस इसको 11 ही लिखेंगे, इसको 19 लिखेंगे, और बराबर x माइनस 306। x की वैल्यू आपको बतानी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ये 8 या 24 और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 छंग 18, 0 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9, 0 209 मल्टीप्लाई करके आया, और x माइनस 306। अब देखिए इसको हम 603 ही मानेंगे क्योंकि दशमलव में 3 3 है, तो 603 हो गया प्लस 209 हो गया बराबर x माइनस 306। जोड़ेंगे तो 12 का 12 हो गया, और ये 812 हो गया, इधर लाके 306 जुड़ जाता है, तो x बराबर हो जाता है 8, 1 और 8 3 1118, 1118। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 ते 24, 3 छंग 18, जी 3 3 3 3, ये 603, ये हो गया 9, 10 का 0 209 प्लस 306। ओके, देखिएगा इसको हमने 603 मान लिया, 209 जोड़ेंगे 9, 3 12 का 12 हो गया, और 6 2 8 हो जाएगा 812, 306 जोड़ा 8 हो जाएगा, और ये आपका ठीक है ये 1118 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि 306 181 00 8 हो गया 11 19। ठीक है, कट गया 603। ठीक है, 306 वैल्यू आया, और 209 था, 812 प्लस 306, 8 3 11, 1118। देखिए तो अब 1100 के लगभग वैल्यू कौन सी है, 1118 के लगभग वैल्यू कौन सी है, सी ऑप्शन 1100 इसके लगभग है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्या है, 7702 बटे में क्या रखेंगे बच्चों 44 रखेंगे, 44 रखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ 25 ही रखेंगे, और यहाँ 46 रखेंगे, और बराबर x गुणा 15। x की वैल्यू हमने बतानी है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 तिया 6, बचा 1, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब इसको देखिए 22 से हम भाग करेंगे, इसको 3851 को भाग करेंगे तो 22 ही कन 22 बचेगा 6 1। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, कितनी बार जाएगा लगभग, देखिएगा 165 हो गया, इसको भाग करेंगे फिर लगभग जाएगा 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 बार 22 8 8 दूनी 16, यहाँ से लगाइएगा 8 दूनी 16 1 17, 176, मतलब 7 बार जाएगा। 7 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15, तो बचेगा कितना 1 1, ऊपर से 1 हासिल उतारेंगे 111। ठीक है,
ओके 111। अब 122 पंजे 110, 22 पंजे 110 बचेगा एक, तो लगभग कितना आएगा 175 आएगा। ठीक है 175 आएगा बच्चों। ठीक है और इसकी गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 का जीरो, हाथ से लगे 15, 25 चौका 100, 115। ठीक है 115 और x गुणा 15। ठीक है जोड़ेंगे इसको तो 5 और 12 का 2 और ये 3 और ये 1 और बटेगा 15। ठीक है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और x बराबर 3 अट्ठे 24। ठीक है और 3 अट्ठे 24, तो लगभग 88 वैल्यू आएगी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आज के लिए हमारी यही क्लास है, बोर्ड मास पर आधारित और अप्रोक्स वैल्यू निकालनी मैंने आपको बताई। ठीक है तो इस तरह के प्रश्न आपके सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपकी सरलीकरण की एक इजी सी क्लास नेक्स्ट क्लास होगी और डेली आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और मैथ की एक क्लास डेली होगी। ठीक है ओके रीजनिंग का विशेष ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देने वाले, और मैथ का भी साथ में ध्यान रखें। छोटे छोटे टॉपिक, छोटे से टाइप क्वेश्चन है। जैसे सरलीकरण में आज का टॉपिक था, बहुत ईजी था, बस आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बोर्ड मास के नियम का फॉलो करना है और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए पढ़ने की, आपका कॉन्फिडेंस अपना आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।